हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र साके स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और एक नई खबर लेकर आया हूं 12th बोर्ड की परीक्षा के बारे में, यानी जो ईपी बोर्ड 12th का जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि 2021 का जो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, जो फरवरी में होना था, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आज आई है। और ये अमर उजाला का जो नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाला जो पेपर है, उसमें 8वें नंबर पेज पे देखिए आज की न्यूज है। यहाँ पर देखिए इसकी डेट दे रखी है, नई दिल्ली मंगलवार 18 मई 2021 को। तो ये आज का ही पेपर है और आज इसमें देखिए क्या न्यूज आई है 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को फैसला। देखिए न्यूज पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लगातार आपको न्यूज से अपडेट रखेंगे और आप न्यूज भी मिलती रहे। उसके बाद जैसे ही आपकी परीक्षा का शेड्यूल आता है, मैं तुरंत ही आपको ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था तुरंत करा दूंगा और तुरंत ही आपकी अच्छी तैयारी के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए तो न्यूज को पढ़ते हैं। न्यूज में क्या दिया गया है, 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को फैसला। यानी कि पहले 1 जून को 20 को तो बैठक होनी है, किस तरह से परीक्षा क्या होना है, लेकिन 1 जून को इसका निर्णय हो जाएगा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों से 30 मई तक मांगे सुझाव। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों को, यानी प्रत्येक राज्य को सुझाव दिया है कि जो बोर्ड परीक्षा है 12th क्लास की, वो किस तरह से करानी है, आप सुझाव दें उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर दिया गया अमर उजाला ब्यूरो में नई दिल्ली में क्या सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड, देखिए यहां पर थोड़ा कर लेते हैं जिससे कि पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो क्या दिया गया, नई दिल्ली सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने पर फैसला 1 जून को होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर पहले क्या था, केवल सीबीएसई का फैसला आने वाला, सीबीएसई बोर्ड का 12th क्लास का 1 जून को फैसला आने वाला था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड, यानी सीबीएसई का तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ सभी राज्यों के, यानी अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड है, उस बोर्ड के जो 12th क्लास है उसका भी जो परीक्षा को लेकर के फैसला कब होगा, 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया। यानी 30 मई तक सुझाव मांगे गए हैं कि राज्य अपने अपने सुझाव 30 तारीख में, जो कल यानी सोमवार को जो बैठक हुई है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं वो 30 तक अपने सुझाव दें कि परीक्षा 12th क्लास की किस तरह से करानी है। ठीक है, आगे कहा गया इसमें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की पहल और भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। यानी राज्यों की पहल शिक्षा के क्षेत्र में है उस पर, और भविष्य का रोड मैप क्या होना चाहिए उस पर भी चर्चा हुई है। ठीक है, मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में राज्यों की शिक्षा के तहत 5,784.05 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, निशंक ने शिक्षा, आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, निशंक ने शिक्षा सचिवों से आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास करें। ठीक है, निशंक जो शिक्षा मंत्री है हमारे, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि जो अन्य मंत्री थे उन्होंने सचिवों को सुझाव दिया है कि बच्चों की शिक्षा की जो है वो कम से कम नुकसान हो। ठीक है, इसके लिए डिजिटल मोड के अलावा शिक्षकों को की कमी पूरी करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद लें। यानी कि शिक्षक तो ऑनलाइन डिजिटल क्लास दे ही रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय स्वयंसेवक हैं उनकी भी मदद ली है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद कहा गया है राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन देने की मांग की। यानी राज्यों ने क्या मांग की है कि छात्रों के लिए नेट कनेक्शन और टैबलेट दिए जाए, इससे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर सकें, क्योंकि सबके पास एक टच मोबाइल जिसे कहते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास नहीं, जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसलिए राज्यों ने कहा है कि छात्रों के लिए टैबलेट और नेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी खबर है, लेकिन इसका फैसला जो आगे, अब आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, दूसरी लहर में लंबे समय तक बंद रह सकते हैं स्कूल। देखो यहाँ पर ये भी अपडेट एक आया है बहुत
बड़ा अपडेट है कि दूसरी लहर में, यानी जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसमें लंबे समय तक बंद रह सकते हैं। ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही है अभी, तो इसमें जो स्कूल हैं वो काफी लंबे समय तक बंद रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया निशंक ने माना कि दूसरी लहर खतरनाक है और चुनौतियां भी बड़ी हैं। दूसरी लहर ने लंबी अवधि के लिए स्कूलों को बंद रखने को मजबूर कर दिया है, यानी कि स्कूल बंद रहेंगे लंबे समय तक। और यहाँ पर आगे कहा गया है डिजिटल शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए आकर्षक डिजिटल सामग्री मुहैया करानी होगी। ठीक है, यानी कि डिजिटल सामग्री मतलब भाई टैबलेट और नेट कनेक्शन ये उपलब्ध कराने होंगे। तो ये किसने मांग की है? राज्यों ने मांग की है। ठीक है, तो और यहाँ पर निशंक ने भी कहा, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये मुहैया कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट थी आज के बारे में। तो आज ये 12th क्लास के बारे में जो भी अपडेट आई मैंने आपको बता दी। और आप ऐसी डेली ईपी बोर्ड से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।